हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का नेचर क्या होता है। जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि जब उसकी आय बढ़ेगी तो वो उपभोग को बढ़ाएगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब उसकी आय बढ़ती है तो वो उपभोग में तो वृद्धि करता है, लेकिन उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं करता है जितनी वृद्धि आय में हुई है। कीन्स ने इसी को उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम के नाम से प्रतिपादित किया है। कीन्स के अनुसार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकाई से कम होती है। MPC इज लेस देन 1। इसका मतलब यही होता है कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितनी कि इनकम में वृद्धि होती है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम की मुख्य बातें क्या हैं, मुख्य तत्व क्या हैं। पहला तत्व ये है कि आय पर उपभोग निर्भर करता है। उपभोग किस पर निर्भर करता है? आय पर निर्भर करता है। आय बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु कम। C इज फंक्शन ऑफ Y। इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, परंतु कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितने की इनकम में वृद्धि हुई है। दूसरा फैक्टर ये है कि आय वृद्धि दो भागों में विभाजित हो जाती है, उपभोग व्यय और बचत। तीसरी बात यह है कि आय बढ़ने पर उपभोग और बचत दोनों में ही वृद्धि होती है। ध्यान रखिए, आय वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है और बचत में भी वृद्धि होती है। आय बढ़ने पर इन दोनों में कमी नहीं होती है, यानी कि इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। इसी प्रकार से इनकम और सेविंग में भी डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। तो ये तीन मुख्य बातें थी कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम की। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम की मान्यताएं क्या हैं, अजम्पशंस। कोई भी नियम तभी लागू होता है जबकि कुछ बातें हम मानकर चलते हैं कि इसमें परिवर्तन ना हो, ये स्थिर रहें। इस नियम की पहली मान्यता ये है कि उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोग को प्रभावित करने वाले सभी तत्व स्थिर रहते हैं, चाहे वो संस्थागत परिवर्तन हो या व्यक्तिगत परिवर्तन हो। दूसरी मान्यता ये है कि परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ सामान्य रहनी चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, युद्ध काल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई महामारी वगैरह भी नहीं फैली हुई होना चाहिए, तभी उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम लागू होता है। तीसरी मान्यता ये है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवाद नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और चौथी मान्यता है कि सरकार द्वारा उपभोग पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, यानी कि उपभोग स्वतंत्र है, उपभोक्ता उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इनकी विशेषताएं क्या होती है। ये जो उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है कि आय उपभोग का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। कीन्स ने बताया है कि उपभोग का निर्धारक तत्व जो है वो इनकम होती है, ना कि ब्याज की दर। जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये बताया था कि उपभोग जो है वो ब्याज की दर से प्रभावित होता है। ब्याज की दर अगर ऊंची है तो क्या होगा, उपभोग कम होगा। लेकिन कीन्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उपभोग जो है वो ब्याज की दर से नहीं बल्कि आय के स्तर से प्रभावित होता है।
आय का स्तर बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु आय वृद्धि के मुकाबले कम वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 से अधिक होती है, परंतु 1 से कम होती है। 0 से अधिक होती है, इसका मतलब ये है कि इनकम बढ़ती है तो उपभोग अवश्य बढ़ता है, स्थिर नहीं रहता है। आय बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ता है, परंतु उपभोग उतना नहीं बढ़ता है जितनी वृद्धि आय में हुई है, यानी कि एमपीसी हमेशा इकाई से कम रहती है। तीसरी विशेषता है कि आय वृद्धि के साथ साथ एपीसी में कमी होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति में यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कमी होती है। जो धनी वर्ग होता है वो आय बढ़ने के साथ साथ अपने उपभोग व्यय को नहीं बढ़ाता है, उसकी एपीसी कम हो जाती है आय बढ़ने पर, क्योंकि वो पहले से ही उपभोग पे ज़्यादा खर्च कर रहा होता है, इसलिए आय बढ़ने के साथ साथ वो उसकी एपीसी बढ़ती नहीं है बल्कि कम होने लगती है। चौथी विशेषता है कि उपभोग फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है। याद रखिए कीन्स के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब अल्पकालीन हैं, अल्पकाल में ही लागू होते हैं। कीन्स का ये नियम भी अल्पकालीन है। तो अल्पकाल में हम अगर रोजगार और आय को बढ़ाना चाहते हैं तो उपभोग को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, उपभोग स्थिर रहता है, बल्कि इसको आय और रोजगार को प्रभावित करने वाले दूसरे निर्धारक तत्व विनियोग को बढ़ाना चाहिए। उपभोग फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उपभोग फलन की ये जो कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, उपभोग का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व आय है, ब्याज दर नहीं है। दूसरा, एमपीसी का मूल्य 0 से अधिक होता है परंतु 1 से कम होता है। तीसरी विशेषता है कि आय वृद्धि के साथ साथ एपीसी में कमी होती है। धनी वर्ग की एपीसी आय बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। चौथी विशेषता है कि उपभोग फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है, इसलिए कीन्स ने अल्पकाल में आय और रोजगार को बढ़ाने के लिए विनियोग को बढ़ाने पर बल दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम क्या होता है। ये केवल यही है, व्यक्ति की साइकोलॉजी होती है कि इनकम बढ़ने पर उपभोग को बढ़ाएगा, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो उपभोग में वृद्धि अवश्य करता है, किंतु उपभोग उतना नहीं बढ़ाता है जितनी वृद्धि आय में हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम में कौन कौन सी बातें निहित हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।